हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुड्डू स्टडी। गुड्डू स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारी सेशन है क्लास 12 की हिंदी 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पार्ट 2। उसने कहा था से पूरा प्रश्न। उसने कहा था जितने सारे क्वेश्चन था मैं सब इसमें दे दिया है। उसने कहा था से पूरा प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस तरह का चित्रण है। तो इसका राइट आंसर 1 का ए हो जाएगा, अमृतसर। राइट आंसर ए, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर 2 का बी हो जाएगा, मांझे। क्या नाम था, तो मांझे। राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3, लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमादार। जमादार के राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो इसका राइट आंसर 4 का बी हो जाएगा, बाजीराव सिंह के गोद में हुई। किसके गोद में हुई, तो बाजीराव सिंह के गोद में हुई। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5, पलूटन का विषधूक कौन था। पलूटन का विषधूक कौन था। तो इसका राइट आंसर 5 का सी हो जाएगा, बाजीराव सिंह। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर 6 का ए हो जाएगा, बोधा सिंह। क्या नाम था, तो बोधा सिंह। राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर 7 का डी हो जाएगा, जर्मनी के साथ। किसके साथ हुआ था, तो जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। तो इसका राइट आंसर 8 का सी हो जाएगा, लहना सिंह ने मार गिराया। ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह ने मार गिराया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का क्या नंबर था। तो इसका राइट आंसर 9 का ये हो जाएगा, 77। क्या नंबर था, तो 77। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। तो इसका राइट आंसर 10 का डी हो जाएगा, लाइलपुर में। कहाँ दी थे, तो लाइलपुर में। राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर राजस्थान में। कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में। राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर 12 का ए हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो इसका राइट आंसर 13 का सी हो जाएगा, 1915 में कहानी प्रकाशित हुई थी। राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है। कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है। तो इसका राइट आंसर 14 का डी हो जाएगा, चंद्रधर गुलेरी शर्मा।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राइट आंसर डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 है पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है, तो इसका राइट आंसर 15 का डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध यानी गुलेरी जी का रचना नहीं है? तो इसका राइट आंसर 16 का बी हो जाएगा, मजदूरी और प्रेम गुलेरी जी का नहीं है, मजदूरी और प्रेम गुलेरी जी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कुराई का क्या अर्थ होता है? कुराई का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर 17 का ई हो जाएगा, मंगनी। कुराई का अर्थ होता है मंगनी, राइट आंसर ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। 18 है क्वेश्चन नंबर 18, बोधा कौन था? बोधा कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा था। कौन था? तो हाजरा सिंह का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर 19 का सी हो जाएगा, उसने कहा था, राइट आंसर सी, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कहानी कौन था? तो उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो इसका राइट आंसर 20 का डी हो जाएगा, कफन, राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो इसका राइट आंसर 21 का बी हो जाएगा, गुलेर के। तो इसका राइट आंसर 21 का बी हो जाएगा, गुलेर के। कहाँ के थे? तो गुलेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 22 है उसने कहा था, कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था तो किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर 22 का सी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। क्वेश्चन नंबर 23 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो इसका राइट आंसर 23 का ए हो जाएगा, द्विवेदी युग। किस युग के हैं? तो द्विवेदी युग के, राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका राइट आंसर 24 का डी हो जाएगा, 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? तो 5 भागों में विभक्त है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 25 का सी हो जाएगा, 7 जुलाई 1883 में चंद्रधर शर्मा की जन्म हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो इसका राइट आंसर 26 का डी हो जाएगा, डी, उसने कहा था, राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इसका राइट आंसर 27 का बी हो जाएगा, कर्म प्रधान, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। क्वेश्चन नंबर 28 है पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो इसका राइट आंसर 28 का सी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? तो इसका राइट आंसर 29 का बी हो जाएगा, लहना सिंह का भतीजा था, राइट आंसर बी, लहना सिंह का भतीजा था, राइट आंसर बी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो इसका राइट आंसर 30 का सी हो जाएगा। तेरी कुंडमाई हो गई, तेरी कुंडमाई हो गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। तेरी कुंडमाई हो गई। तो क्या प्रश्न करते थे? तेरी कुंडमाई हो गई, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? तो इसका राइट आंसर 31 का बी हो जाएगा। 10 आदमी को बोले थे जो जाओ खंडक में छोड़ के आ जा, छोड़ देना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो इसका राइट आंसर 32 का सी हो जाएगा। मामा थे। कौन थे? तो मामा थे। राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो इसका राइट आंसर 33 का ए हो जाएगा। बाजीराव सिंह। राइट आंसर ए, बाजीराव सिंह। राइट ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। सूबेदारिनी ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? सूबेदारिनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो इसका राइट आंसर 34 का बी हो जाएगा। लहना सिंह को। किसको कहा था? तो लहना सिंह का। राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो इसका राइट आंसर 35 का सी हो जाएगा। बाजीराव सिंह। कौन लेकर बैठे थे? तो बाजीराव सिंह। राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर 26 का बी हो जाएगा। अमृतसर। कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर। ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 37। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो इसका राइट आंसर 37 का उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1915 का। किस वर्ष का रचना है? तो 1915 का। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब माय चैनल गुड्डू स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।